हाँ लो, दो लो आप। तो कैसा लग रहा है सतीश भाई यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ माउंटेन व्यू बहुत प्यारे हैं, एकदम नेचुरल ब्यूटी है और मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज तो मनाली का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप खिली हुई है। नहीं तो कुछ 2-3 दिनों से 4 दिनों से लगातार यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही थी। इधर भी हो रही थी, लगभग सारे हिमाचल में बारिश वाला माहौल था। तो अभी मैं हूँ माल रोड के पास, पीछे देख ही रहे होंगे। तो कंडीशन तो रोड की वैसे ही बनी हुई है अभी। तो आज मौसम अच्छा है, इसलिए आज प्लान कर रहे हैं मनाली से जाएंगे गुलाबा तक, देखेंगे क्या माहौल है। साथ ही साथ बीच में आता है एक बहुत ही खूबसूरत विलेज कोठी और वहाँ का व्यू पॉइंट भी। मनाली के आसपास की रोड की कंडीशन इसी तरह की है। ये जो इधर रोड दिख रहे हैं टूटे टाटे, बाकी इस तरह वाला ये हाईवे साइड वाला चालू है। तो इसीलिए यहाँ पर फ़िलहाल काम चालू नहीं हुआ है, लेकिन आगे की तरफ वाले रास्ते में काम चालू हो रखा है। सामने ये मॉल रोड वाला एरिया यहाँ पे लगा हुआ है। ये रोहतांग पास यहाँ से 55 किलोमीटर है और हम लोग जा रहे हैं अब तो गुलाबा तक। तो बाइक तक तो वहीं तक जा सकते हैं। गुलाबा चेक पोस्ट के आगे जाने के लिए फिर परमिट की आवश्यकता होती है और सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियाँ ही जा सकती है। यहाँ से एक रास्ता चले आता है हिडिंबा मंदिर और ओल्ड मनाली की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। माल रोड है, उसके बगल में ही लगा हुआ रास्ता जाता है आगे की तरफ। और ये जो ब्रिज है सामने वाला, ये हाल फिलहाल ही बना है 1 साल पहले। तो पहले लोहे का ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब ये डबल लेन वाला इस तरह का ब्रिज बन गया है। तो पहले गाड़ियों की जाम लगी रहती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है तिब्बतन कॉलोनी और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट हैं। तो यहाँ पे बाइक रेंटल शॉप्स ज़्यादातर हैं, कार के एसेसरीज़। थोड़ा आगे जाएंगे तो आर के मोटर्स बाइक की एसेसरीज़, वो सारे यहाँ पे मिलते हैं, इस तरह के बने हुए हैं। तो ठीक ठाक मार्केट है। मनाली माल रोड के जस्ट बगल में ही है। ये जो जा रहे हैं रास्ता, ये नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है। यही रास्ता सीधे चले आता है लेह लद्दाख की तरफ केलांग होते हुए। सामने ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर सीधे चले जाएंगे तो वशिष्ठ पहुँच जाएंगे। वशिष्ठ गांव, यहाँ ऋषि मुनि वशिष्ठ का मंदिर है और साथ ही साथ गर्म पानी का कुंड भी है वहाँ पर। और ये वाला रास्ता टेम्पोररी रास्ता तैयार किया है BRO ने। ये भी रास्ता यहाँ पे ख़राब हो गया था, लेकिन टेम्पोररी इस तरह का है, टार वाला नहीं है। छोटा सा पैच है, ज़्यादा बड़ा पैच नहीं है। यहाँ पर पानी यहाँ तक आ गई थी, नदी ने रास्ता बदल दिया था। तो यहाँ इस तरफ से पानी बह रही है, ज़्यादातर इधर नहीं बहती थी, ना के बराबर था। वो जंगल है, उसके पीछे उसकी मेन धारा हुआ करती थी, लेकिन इस तरफ वो नदी आ गया। यहाँ से व्यू देखिए, हरियाली है, कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है। और इधर भी रोड की कंडीशन उसी तरह की है जैसे 2 महीने पहले यहाँ पर हुआ था। रोड टूट गए थे। एक तरफ हाईवे चालू है, बस वही चालू है। इधर के जो ड्रेस रहते थे, स्नो ड्रेस के दुकान, मतलब बिजनेस लगभग ठप ही हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं, लगभग बहुत कम आ रहे हैं।
अभी भी जाम लग रहे हैं, आगे भी रास्ता टूटा हुआ था, तो एक एक करके ही जा सकते हैं, इसलिए ट्रक खड़े हैं। उधर से गाड़ियां आ रही है तो उसका जाना ख़त्म होगा तभी निकल पाएंगे। तो इसीलिए इन सब जगहों में, इसीलिए मनाली आएंगे तो एक्स्ट्रा, दिल्ली से आएंगे तो 3-4 घंटे तो एक्स्ट्रा लग ही जाएंगे। सब जगह रोड कहीं कहीं ख़राब है, सारे जगह तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं ख़राब है। यहाँ से भांग है थोड़ा आगे, तो उसका ये जगह है, ये भी बंद था काफ़ी दिनों तक। काफ़ी दिनों के बाद ये रास्ता चालू हुआ, टेम्प्रोरी कुछ इस तरह का बना हुआ ये रास्ता अभी फ़िलहाल तो। साइन बोर्ड लिखा हुआ है रोहतांग पास 48, मढ़ी 31। हमें तो जाना पहले ही। और ये लास्ट पेट्रोल पंप है ये मनाली का, रोहतांग पास की तरफ या फिर अटल टनल केलोंग की तरफ जाएंगे तो कुल्लू का ये लास्ट पेट्रोल पंप है आगे की तरफ। यहीं पेट्रोल मिलेगा, उसके आगे सीधे लाहौल में पेट्रोल फिल करवा पाएंगे। ये भांग वाला एरिया, ये छोटा सा मार्केट यहाँ पर है बना हुआ ठीक ठाक सा यहाँ पर। और यहीं पर है, थोड़ी आगे चले जाएंगे तो नेहरू कुंड नामक जगह है, बस यहीं से थोड़ी दूर आगे ही है। और जो भांग वाला एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स है ना वो वही वाले स्नो ड्रेस वाले यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके आगे जाएंगे थोड़ा वहाँ भी मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो गाड़ी आती है यहीं रुकती है जब स्नो रहता है मनाली में उस समय, या जब रोहतांग पास जाते हैं उस समय। तो भीड़ अच्छी खासी गाड़ियों की यहाँ पे रहती है, पार्किंग खड़ी रहती है। फिर यहीं से वो आगे की तरफ वो जाते हैं। तो ये भांग मार्केट है, उसके आगे थोड़ा सा आएंगे ना तो ये वाला पॉइंट मिलता है। जब स्नोफॉल होता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखाऊँ ना तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा मनाली का। सामने सतीश भाई वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हो। थोड़ा आगे है नेहरू कुंड वाला एरिया, ये देखिए माउंटेन, चारों तरफ का माउंटेन ये दिखाई देता है क्योंकि ये तो वैली है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बादल। और इस तरफ भी पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे है हमटा पास वाला माउंटेन। और ये हाईवे है जो जा रहा है इधर ये मनाली की तरफ। और अपन इससे आगे चले जाएंगे, ये रास्ता पकड़ के सीधे कोठी और गुलाबा की तरफ, रोहतांग पास वाले हाईवे की तरफ। ये पहुंच गए हैं नेहरू कुंड के पास। ये मंदिर है इस तरफ, और इस तरफ देखेंगे तो इधर है ये नेहरू कुंड, कुंड बोलते हैं, छोटा सा कुंड है। तो वो नीचे से वो पानी आता है वहाँ पर, वो हल्का सा जल का स्रोत, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहाड़ों के बीच से ये जो पहाड़ दिख रहा है इसी के अंदर से वो पानी बहते हुए आता है। अभी तो पतली धार हो गई है, पहले बहुत मोटी धार हुआ करती थी, इससे वाटर सप्लाई भी हुआ करता था। तो ये सीधा रास्ता ये चले आता है सोलांग वैली की तरफ। और ये वाला रास्ता है ना इधर, ये नया ब्रिज बना है। तो इधर सनाग विलेज और गुरुवा का जो एरिया है इस तरफ है ये। और यहाँ से भी एक रास्ता सीधे चले जाता है जो पलचान निकलेगा, तो उससे भी आगे जा सकते हैं, चाहे रोहतांग पास जाना हो चाहे सोलंग वैली जाना हो। वो इस हाईवे में, जो ये मेन हाईवे है ना, इसमें वो जाके कनेक्ट हो जाता है। पलचान दिखा रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर है उसकी दूरी। सोलंग वैली जाते हुए इस तरह के जिग जैग रास्ते मिलेंगे। यहीं से नेहरू कुंड से रास्ता चढ़ाई चालू हो जाता है। तो यहाँ पर 2-3 बैंड है बने हुए इस तरह के। नीचे की तरफ दिखाऊं, एक बैंड ये है, उसके नीचे और एक बैंड बना हुआ है। तो 3 बैंड क्रॉस करके ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ से ये रास्ता सीधे चले जाता है।
जिप लाइन एक्टिविटी होती है। बहुत सारे जिप लाइन एक्टिविटी खुल गए हैं कुछ साल भर के अंदर। तो पहले कम होते थे, इस तरफ सोलंग वैली में मिलते थे, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। बिगेस्ट जिप लाइन लिख रखा है इन्होंने। तो फिलहाल तो टूरिस्ट है नहीं, इसलिए एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। तो फिलहाल एक्टिविटी तो बंद ही है। रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, इस तरह के पुरानी तरह के बने हुए इस हाईवे के बगल में, जो काफ़ी पुराने हैं। इसलिए इस रास्ते को ज़्यादा चौड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो नदी बह रही है और दूसरी तरफ घर बने हुए हैं, जो काफ़ी समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उसके पीछे तो पहाड़ ही है। ये है पलचान गांव, पहुंच गए पलचान वाला एरिया। पलचान का मार्केट ये ऊपर भी है, ऊपर भी जाएंगे तो गांव। ये मेन मार्केट है नीचे, और ज़्यादातर जो घर बने हुए हैं यहाँ भी बने हैं और ऊपर की तरफ भी बने हुए हैं। तो ये एक तरह से मोटा मोटा बोल लूँ लास्ट मार्केट है कुल्लू वैली का, सबसे बड़ा मार्केट। यहाँ पर ATM भी मिल जाएगा, बहुत सारे बैंक भी हैं, होटल भी हैं, किराने की भी दुकान है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें तो अवेलेबल हो ही जाती है। इसके बाद कुल्लू वैली का ये लास्ट पॉइंट है, जो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद तो नहीं मिलेंगी। सामने ये SBI का ATM भी स्थित है यहाँ पर। ये आ गए हैं पलचान। यहाँ से साइन बोर्ड सीधे चले जाएंगे सोलंग वैली अटल टनल। सोलंग वैली 3 किलोमीटर है, अटल टनल की दूरी 14 किलोमीटर है। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न वाला रास्ता चले जाता है कोठी होते हुए, गुलाबा होते हुए। लिखा भी यहाँ साइन बोर्ड रोहतांग पास की तरफ, यहाँ पे साइन बोर्ड भी लिखा हुआ है। तो यही पहले रास्ता हुआ करता था लेह लद्दाख जाने के लिए, लेकिन जब से ये अटल टनल बन गया तो लोगों को काफ़ी आसान हो गया है। 2-3 घंटे तो आराम से बच गए हैं, नहीं तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे। रोहतांग पास जाइए, प्लस रोहतांग पास जाना हो तो आपको परमिट बनाना पड़ेगा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तभी आप जा पाएंगे। बिना परमिट के अलाउ है नहीं गुलाबा के आगे। तो ऐसी स्थिति थी। और ये सारे गांव दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पलचान वाला एरिया। ऊपर भी सामने दिख रहा है वही पलचान वाला है, इधर जो दिख रहे हैं जितने, ये पलचान वाला गाँव है। और ये बिल्कुल सिंगल हाईवे रास्ता है। तो अपन तो बाइक से जा रहे हैं, सतीश भाई बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ। तभी इतनी अच्छी तरह शूट कर पा रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ। अकेले मैं ड्राइव करता हूँ तो सिर्फ सामने का ही दिखा सकता था, इधर उधर का जो अभी ले रहा हूँ मैं फुटेज, वो तो दिखाना संभव नहीं था। सतीश भाई भी इधर पहली बार आए हैं, तो वो भी पहली बार देखेंगे इधर रोहतांग पास हाईवे, कोठी गाँव, और साथ ही साथ गुलावा भी। वैसे इन्हें स्टार्टिंग से ही ये अभी पलचान से ऊपर चढ़ना चालू किए हैं, तभी से इन्हें ऊपर के व्यू काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो बस भी आते हैं यहाँ पर मनाली के सरकारी बस अड्डे से कोठी के लिए। सुबह आती है एक बस अर्ली मॉर्निंग 7:30 या 8 बजे, एक दोपहर को चलती है 11:30 बजे कुछ, और एक बस शाम के आसपास आती है यहाँ पर कोठी विलेज के लिए। आती है मतलब रुकती नहीं है, 2-4 मिनट रुकती है और फिर वो वापस चली जाती है मनाली माल रोड की तरफ।
कोठी गांव आने वाला है। यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये पलचान गांव का व्यू देखिए। सेब के बागीचे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लगे हुए। सेब अभी भी तोड़ा जा रहा है, मतलब इस साल सेब की फसल लेट टूटनी चालू हुई। और यहाँ पर कुछ होटल और गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं स्टे करने के लिए। 4-5 होटल और गेस्ट हाउसेस हैं और रेस्टोरेंट भी हैं थोड़े बहुत यहाँ पर। यहाँ से व्यू देखिए, सामने वाली जो टॉप माउंटेन देख रहे हैं उसके पीछे है रोहतांग पास। ये सामने से दिखाई नहीं देता, वो काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। और इस ब्रिज के उस तरफ स्टार्ट हो जाता है कोठी गांव का एरिया, टेरिटरी। जो नदी बह रही है ब्यास नदी वाला है, तो ये ऊपर से ही पहाड़ों से ये पानी बहती है और बहते हुए इस तरफ वो आती है। नीचे काफ़ी डीप में नदी है, तो इसलिए ऊपर से वो दिखाई नहीं दे रही है। तो पहुंच गए हैं कोठी के मार्केट के पास। यहीं से कोठी का मार्केट चालू हो जाता है, यहाँ से बना हुआ। और कोठी गांव है ना, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर सीधे उस तरफ है। तो ये रास्ता चले जाता है रोहतांग पास की तरफ। अपन आए थे इस तरफ मनाली से। ये भी यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट ये बने हुए हैं इस तरफ। और कोठी गाँव ये इस तरफ है। मेन हाईवे से रोड भी बना हुआ है। ये जो रोड दिखाई दे रहा है पतला सा, थोड़ा आगे चले जाएंगे 500 मीटर आगे तो वहाँ से वो गांव चालू हो जाते हैं। और गांव के उस तरफ से व्यू काफ़ी अच्छा उधर का दिखाई देता है। और हम लोग आ रहे हैं उधर, वो नीचे से वो रास्ते बने हुए हैं। और यहाँ से माउंटेन का व्यू देखिए। अभी बिल्कुल हरे हरे हो रखे हैं माउंटेन, हरे भरे घास वाले हो रखे हैं। गाँव वाले घास काटने के लिए भी जाते हैं, चारे के लिए, ठंड के लिए। ऊपर जूम करके दिखाऊँ, येलो येलो पीला पीला पॉलिथीन दिख रहा होगा, शेड ऊपर बना हुआ पहाड़ों में। तो वहाँ घास काटने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से लेके वो नीचे उतरते हैं। तो ये पहाड़ के जो घास है ना, वो काफ़ी लाभप्रद होते हैं बकरी के लिए, भेड़ के लिए और गाय के लिए भी, खासकर ठंड के समय में। हिमालयन हेरिटेज कैफ़े कोठी है, रूम्स अवेलेबल है। ये बना हुआ है यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोठी का। तो यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह रोड साइड ये दुकान भी है, परचून की, ढाबे भी हैं। थोड़ा खाने पीने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरफ थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। ऊपर जो ग्रीन कलर की वो दिखाई दे रही है वो है सरकारी गेस्ट हाउस, पीला वाला हाउस ऐसे तिकोने शेप में दिखाई दे रहा है। अभी तो फ़िलहाल कोरोना के बाद बंद हो गया था, ये चालू है कि नहीं है वो पता नहीं है। आगे थोड़े और भी गेस्ट हाउस हैं और थोड़े बहुत शॉप्स हैं, ढाबे हैं 1-2 वहाँ पर खाने पीने के लिए। ये एक है सामने द एप्पल ट्री होटल है, एक तरह का गेस्ट हाउस जो भी बोल रहे हैं। एक होटल ये है, एक होटल इधर है, सागा वैली कैफ़े एंड होटल राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में ये छोटे छोटे इस तरह के ये होटल और कैफ़े बने हुए हैं यहाँ पर। तो खाने पीने के लिए यहाँ पर है सुविधा उपलब्ध। और यहाँ से अभी जाएंगे कोठी व्यू पॉइंट के पास। तो यहीं से है बगल में कोठी व्यू पॉइंट। इस हाईवे के बगल से ही एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। बहुत सारे लोग सीधे चले जाते हैं गुलाबा की तरफ, यहाँ पे नहीं जाते। तो यहाँ से एक रास्ता राइट हैंड साइड के लिए जाएगा, उस तरफ जाएंगे इस रास्ते पे। तो आगे मिलेगा वो फिर वहाँ पर कोठी का व्यू पॉइंट। जा रहे हैं कोठी के व्यू पॉइंट की तरफ। तो आगे है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और ये इस तरह का ये फाउंटेन टाइप का, झरना टाइप का, वो नीचे से आ रहा है। नीचे वो रास्ता है उधर से होते हुए
ये सालों भर ये नाला है ना, पहाड़ी नाला बोल रहे हैं, वो इसी तरह बहते रहते हैं। अभी तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है पक्का टाइप का, तब तो ठीक है। मैं तो चप्पल पहन के आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सैंडल है भीगेगा नहीं। मैं तो जूते पहन के आता हूँ। ऊपर वो हल्का पानी सा गिर रहा है ना, वो झरना सा गिर रहा है। तो टॉप पे चलेंगे तो वहाँ से फिर व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। और सामने ही है वो गेस्ट हाउस PWD डिपार्टमेंट का। या फिर ये जो पानी गिर रहा है ऊपर से बहते हुए आता है, जो नीचे दिखाया था पहाड़ी नाला, जिधर से चल के आए थे, वो नीचे से आए थे हम लोग, वहाँ से उधर से वो चलते हुए उधर से घूम के इस तरफ आए थे। ये सामने ऊपर से आता है इस तरह का। अभी तो कम पानी है, बारिश में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही पानी आता है उस तरफ। मैं और सतीश भाई पहुंच गए हैं कोटी विलेज के व्यू पॉइंट के पास। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, खासकर विंटर के समय में। तो सामने अभी माउंटेन दिखाऊंगा, सारे बर्फ़ से ढक जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इस समय भी अच्छा लगता है, पहाड़ हरे भरे हैं, लेकिन सामने के पहाड़ है ना, उसमें अभी हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई है। अभी खुले आंखों से तो दिखाई नहीं देगा। तो कैसा लग रहा है सतीश भाई यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ माउंटेन व्यू बहुत प्यारे हैं, एकदम नेचुरल ब्यूटी है। और मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना प्यारा बिल्कुल दृश्य है। शांति, कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये माउंटेन्स हैं जो ऐसा लग रहा है बादलों को छू रहे हैं। आकाश में ऊंचाई तक पूरा आप देख सकते हैं, बादलों की ऊंचाई तक। और बहुत प्यारी जगह है। इधर हरे हरे पहाड़ हैं, तो इधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और उस पहाड़ पे हमेशा बर्फ़ रहता है। अभी भी थोड़ा बर्फ़ है, बादल है तो दिख नहीं रहा है, नहीं तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, ये पहाड़ नज़दीक है इसलिए ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने वाला है ना माउंटेन, वो बहुत ऊंचा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो एक वहाँ पर होटल भी है, रेस्टोरेंट और कैफ़े भी है सामने। व्यू पॉइंट है जहाँ? नहीं, बस व्यू पॉइंट तो यही वाला है। यहाँ से थोड़ा आधे किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। अच्छा। एक बना हुआ है, मतलब वो जंगल के पीछे में। ये जो प्लेन जैसा एरिया है, ये पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट है। ये वाला लैंडिंग पॉइंट है, मतलब गुलाबा से उधर वो जंप करते हैं पैराग्लाइडिंग लेकर, और यहाँ पर आके थोड़ा फ्लैट सरफेस है ना, तो यहाँ आकर वो लैंड करते हैं। यहाँ से जब स्नोफॉल होता है तब वहाँ बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जबरदस्त लगता है जब स्नोफॉल होता है। मूवीज वगैरह की शूटिंग भी हो रखी है यहाँ। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चरों की इस लोकेशन पे, खासकर सर्दियों के टाइम में, जब यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट तक बर्फ यहाँ पे देखने को मिलता है, जब काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। ये कोटी विलेज के थोड़ा आगे आए हैं तो यहाँ पर है स्वर्णिम वाटिका। ये रिसेंटली यहाँ पे बना इस तरह का, अंदर घूमने के लिए। इसका कुछ टिकट है 10 रुपये, वो देकर वो अंदर इस तरह के ये जंगल व्यू हैं। आगे जाएंगे वो ब्यास नदी तक, उधर पॉइंट है नीचे, वो चलते हुए उस तरफ वो जा सकते हैं। रास्ते के व्यू तो काफ़ी खूबसूरत है। रोहतांग पास वाले रास्ते में जाएंगे तो ऐसी सीनरी और ब्यूटी शायद अटल टनल वाले रास्ते में जाएंगे तो उधर देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक झरना ऊपर बह रहा है उधर, एक झरना इधर बह रहा है, जूम करके दिखाऊं ये वाला, और एक इस तरफ वो छोटे छोटे झरने ऊपर से वो बह रहे हैं माउंटेन से। नीचे वो भेड़ चली हुई है, नीचे वो टेंट लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ भेड़ पालक है वहाँ पर, उसकी भेड़ें देखेंगे। तो ये नीचे चल पड़ी है, धीरे धीरे ये नीचे ले जाएंगे तो बर्फबारी कुछ महीनों में चालू हो जाएगी, इसीलिए ठंड बढ़ जाती है, इसलिए वो फिर नीचे की तरफ वो चले जाते हैं भेड़ को लेकर। कोठी से
गुलाबा वाले इस रूट में जाएंगे ना तो व्यू काफ़ी शानदार है, काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देंगे। जब अटल टनल नहीं था तो सारे लोग यही रास्ता का इस्तेमाल करते थे, लेह लद्दाख जाने के लिए, केलोंग जाने के लिए रोहतांग पास होकर ही जाते थे, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। तो अभी तो खाली खाली है, बिल्कुल कोई भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि अभी तो सब लोग अटल टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। ये आ गए हैं बिल्कुल करीब गुलाबा के पास। तो गुलाबा का एरिया है, सामने दिखाई देगा गुलाबा चेक पोस्ट पुलिस का और बैरियर भी। तो यहीं तक आगे जाना हो तो यहाँ से फिर आगे वो परमिट की आवश्यकता होती है 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर तो खैर वैसे भी अलाउड नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, मतलब बैरियर के आगे नहीं जा सकते हैं। तो पार्किंग होगा, पार्किंग में ही अपन 2 व्हीलर जो है बाइक से आए वो पार्क करेंगे और यहाँ पर घूमेंगे। सामने दिखाई दे रहा है सारे जो बने हुए हैं घर, ये बैरियर है, पुलिस चेक पोस्ट है ये, और यहाँ बैरियर लगा हुआ है तो इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लेती है, यहाँ पे स्कूटी, बाइक, ये सारी चीज़ें यहीं पर पार्क हो रखी है। तो पहुँच गए हैं ये गुलाबा चेक पोस्ट के पास। यहाँ तो परमिट की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आओ, सालों भर। मतलब विंटर में जब बर्फ़ गिरी रहती है तो कोटी के आगे आ नहीं सकते, बर्फ़ इतनी गिरी रहती है 2-3 फीट 4 फीट, तो यहाँ कैसे आओगे यहाँ पर। तो सामने वो चेक पोस्ट है, पुलिस बैठी है, वहीं पे वो परमिट चेक करेंगे, फिर वो बैरियर से आगे जाने के लिए देंगे। तो 4 व्हीलर सिर्फ अलाउड है। तो ये गाड़ी की पार्किंग बनी है, ऊपर की तरफ उधर गाड़ी पार्क कर रखा है, नीचे भी यहाँ पर इन्होंने ये अच्छा खासा ये पार्किंग प्लेस ये बना रखा है। ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो नीचे नीचे वो उस तरफ वो पार्क हो सकती है। घूमने के लिए पैदल आगे की तरफ वो जा सकते हैं। और इस सामने वो शौचालय की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, किसी को लग जाए, सरकारी शौचालय है, निःशुल्क, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो रास्ते हैं यहाँ से वो जिग जैग करते हुए ये गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं और वो फिर सीधा वो चले जाता है उधर वो मड़ी होते हुए रोहतांग पास की तरफ। तो गुलाबा चेक पोस्ट के थोड़ा आगे चलते पैदल, चलते हुए पैदल तो जा ही सकते हैं, गाड़ी पीछे तो पार्क कर दी थी। तो यही ये बैरियर है, ये खुला रहता है। रोहतांग पास जाना हो तो यहाँ पे कार के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, पीछे पुलिस बैठे हैं, परमिट दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन परमिट बन जाता है 500 रुपये में, ऑनलाइन बना सकते हैं। यह मनाली एसडीएम ऑफिस जाइए, वहाँ से भी ऑफलाइन जाके परमिट बना सकते हैं। तो विंटर में तो ये बंद हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये बंद ही रहता है लगभग। बर्फ़ पिघलती है, उसके बाद ये रास्ता चालू होता है। पेट्रोल के टैंकर इधर खड़े हैं, तो पेट्रोल के टैंकर को है ना अटल टनल से अलाउड नहीं करते हैं गर्मियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम में अटल टनल होकर वो लाहौल, लेह लद्दाख वाले रास्ते में उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पहुँचेंगे तो इधर भी अच्छी खासी आपको हरियाली मिलेगी, बिल्कुल हरे भरे लैंड हैं इधर। बैरन लैंड ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, इधर भी हरियाली है। इसके पीछे ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, इधर सामने देखिए जो दिखा रहा हूँ, बादल बिल्कुल सफ़ेद बादल हैं। कुछ आधे माउंटेन तो उस तरफ वो उधर वो ढक रखे हैं। तो व्यू तो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे खूबसूरती मिलेगी। यहाँ विज़िट करके नेचुरल व्यू मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी, पीसफुल नेचर है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सितंबर का लास्ट वीक आने वाला है, तो बहुत लोग सोचते हैं रोहतांग पास में तो सालों भर बर्फ़ रहती है। भाई ऐसा नहीं है, रोहतांग पास में सालों बर्फ़ नहीं मिलता है। अभी जाएंगे तो बर्फ़ नहीं मिलेगा, अगस्त के बाद तो लगभग बर्फ़ ख़त्म ही हो जाते हैं। हाँ, फ्रेश स्नोफॉल होगा, वो भी नवंबर के 2nd वीक, 3rd वीक या लास्ट में या दिसंबर में जाकर, तब जाके वहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। इन फ़िलहाल तो कोई भी बर्फ़ नहीं मिलेगा रोहतांग पास जाएंगे इस समय। तो थोड़ा आगे चलते हुए आए, यहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ पर साइन बोर्ड। यहाँ से है मनाली 21 किलोमीटर, कुल्लू है यहाँ से 62 किलोमीटर की दूरी पर।
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वही इस रोड को बनाती है और साथ ही साथ मेंटेन भी करती है यहाँ पर। अब हम लोग आ गए इधर अंदर की तरफ थोड़ा चलते हुए। घर गुर बने हैं यहाँ पे, सब वो BRO के हैं, लोग काम करते हैं यहाँ पर, रोड को मेंटेन करते हैं। आगे का छोटा सा चाय चुय पियेंगे, ढाबा जैसा होगा, जो भी है उन्होंने बताया आगे है। बिस्किट उस्किट खाएंगे यहाँ से और फिर चलेंगे आगे की तरफ। आराम से हाँ लो, दो लो आप, ठीक है। और कौन रह गया? लो बेटा, ये कौन लो। तो मैं तो इधर काफ़ी दिनों के बाद आया, विंटर में आया था स्टार्टिंग में, दिसंबर में, मतलब हो गए कुल मिला के 8-9 महीने के बाद मैं आया इस तरफ सतीश भाई को दिखाने के लिए। वो इधर नहीं आए थे, गुलाबा की तरफ उतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कोठी भी देख लिया, गुलाबा भी देख लिया। अब इसके आगे तो 2 व्हीलर के आगे जा नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर।